कि राम जी के पीछे पीछे चलें, उनके पदचिन्हों पर चलें। इसका महत्व इसलिए है कि शूर्पणखा नासिका छेदन अगर नहीं होता तो लंका का विनाश भी नहीं होता। 41 साल हो गए, 1984 से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। कि जो हमारा रंगमंच पे जो भी कलाकार आते हैं, निःशुल्क कलाकार है, निस्वार्थ सेवा। बुलेट पर आई शूर्पणखा, तालियों से गूंजा पंडाल। जी हाँ, आपको बता दें, रामनगर के भवानीगंज में आदर्श रामलीला समिति का मंचन शुरू हो चुका है। 52वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी इस रामलीला की शुरुआत धमाकेदार रही। शूर्पणखा का किरदार निभाने वाले कलाकार जब बुलेट पर बैठकर मंच तक पहुँचे तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक दर्शक इस अनोखी एंट्री पर मंत्रमुग्ध हो गए। इस रामलीला की खासियत यह है कि यहाँ सभी कलाकार बिना मेहनताना लिए सिर्फ भक्ति और परंपरा से जुड़कर मंचन करते हैं। यही कारण है इसकी लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती जा रही है। वन विभाग के डिप्टी रेंजर इंदर रावत पिछले 30 सालों से शूर्पणखा और केकई जैसे किरदार निभा रहे हैं। इनके अदाकारी की डिमांड पूरे क्षेत्र में रहती है। रामलीला के उद्घाटन पर मेले जैसा माहौल रहा। मंच की भव्य सजावट और कलाकारों की दमदार प्रस्तुति ने दर्शकों को रामायण काल में पहुंचा दिया। मुझे अभिनय करते हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं और राम जी की भूमिका निभाने में बड़ा ही गर्व महसूस होता है, बड़ा ही आनंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जनता को, बच्चों को संदेश दें कि राम जी के पीछे पीछे चलें, उनके पदचिन्हों पर चलें। भाई के प्रति प्रेम, माता पिता के आज्ञा का पालन, राज तिलक होते होते जो वनवास पहुंच गए, ऐसा त्याग, ये सब राम जी ही कर सकते हैं। शादों की हमारी रामलीला ये इसलिए होती है कि एक तो हम लोग खाली रहते हैं शादों में, और शादों की हम अपनी रामलीला होने के बाद दूसरी जगह पर रामलीला करते हैं। हमारे यहाँ के सारे कलाकार अलग अलग रामलीला में अभिनय करते हैं, तो हमें दो दो जगह अवसर मिल जाता है। मेरा नाम मयंक है, मैं यहाँ अभी लक्ष्मण का अभिनय कर रहा हूँ। शूर्पणखा नासिका छेदन हो चुका है और इसका महत्व इसलिए है कि शूर्पणखा नासिका छेदन अगर नहीं होता तो लंका का विनाश भी नहीं होता। ये एक मुख्य कारण है रावण के पतन का और अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत का। मेरा नाम इंद्रलाल गोसंती है। मेरा आज का किरदार जो है शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी। तो हर पात्र का इस रामलीला के अंदर रहते हैं अलग अलग, लेकिन जो शूर्पणखा का कैरेक्टर है वो इस वेरी फनी, क्योंकि बिना शूर्पणखा मैं समझता हूँ ये रामलीला आगे को नहीं बढ़ती, क्योंकि मेन कारण शूर्पणखा ही है, जिसने राम और रावण का बीच जो युद्ध हुआ था उसका मेन कारण शूर्पणखा ही। मुझे इस रामलीला में अभिनय करते करते लगभग 41 साल हो गए। 1984 से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ और बचपन से ही मैं हर प्रकार के रोल करते करते आज विशेषकर ये शूर्पणखा केकई इस तरह के रोल में यहाँ पर अभिनय निःशुल्क इस रामलीला में आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज है। इसमें जितने भी पात्र हैं ये एक ट्रेनिंग पाठशाला है जो नए कलाकार को उदय करती है, और जितने भी कलाकार यहाँ पात्रता निभाते हैं बिल्कुल निःशुल्क करते हैं, अपनी सेवा प्रदान करते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज इस बार हमारा 52वां वर्ष है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामलीला हमारी सराधों में शुरू होती है। श्राद्ध भी आज शुरू हो गए हैं और 1 तारीख से हमारी रामलीला का मंचन शुरू हो गया था, जो 15 तारीख तक चलेगा। पुरस्कार वितरण के बाद इसका समापन होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा रंगमंच पे जो भी कलाकार आते हैं, निःशुल्क कलाकार है, निस्वार्थ सेवा से यहाँ पूरे मनोयोग के साथ अपने अभिनय यहाँ करते हैं। दर्शकों के ओर से भी लगातार जो है हमारे कलाकारों को प्यार मिलता है। और हमारे इस रंगमंच के कलाकार उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में रामलीला के माध्यम से अपने अपने अभिनय का जौहर दिखा चुके हैं। और मुझे क्योंकि मैंने भी यहाँ जो है दशरथ, भगवान राम और केवट की भूमिका मेरी मुख्य रूप से रही है, और पिछले लंबे समय से मेरा डायरेक्शन भी यहाँ चल रहा है। और अगर बात करें तो हमारे यहाँ कुछ सरकारी जो है अधिकारी कर्मचारी भी इस रंगमंच पर पिछले 30 साल से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे वन विभाग में जो है डिप्टी रेंजर के पद पर तैनात है इंदर लाल जी, जो कि केकई और जो है शूर्पणखा की भूमिका लगातार करीब 30 वर्षों से अधिक का उन्हें समय हो गया। और उनकी स्पेशल रामनगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में स्पेशल शूर्पणखा और केकई के रोल की डिमांड रहती है। और निश्चित तौर पर जो है हमारे कलाकार कई बॉलीवुड की पिक्चरों में भी जो है अपनी भागीदारी यहाँ से कर चुके हैं।